हरे कृष्णा हरि बोल। आज हम बनाएंगे ये वाले कपड़े से ड्रेस और इसको डेकोरेटिव या एम्बेलिशिंग करेंगे हम ये लेस के साथ। ये दोनों लेस पिंक कंट्रास्ट में जाएंगे। ये लेस हम इसके बॉर्डर्स पे लगाएंगे इस और ये जो पिंक वाली है ये सारे ड्रेस के बॉर्डर पे लगेगी। इसका ये गोटा नहीं लगेगा, बस पिंक वाला ही लगेगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये लेस को कट वर्क करना है बिकॉज जो आसपास वाला पिंक कलर का कपड़ा है वो हमारे कपड़े की ग्रेस खराब करेगा। तो हम ऊपर कट वर्क करेंगे और नीचे भी फेविकॉल लगा के स्ट्रेट कट करेंगे। बट पहले हम ऊपर कट वर्क करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने 2.5 मीटर लेस ली है बिकॉज जो हमारे डिवोटी थे वो उनके छोटे डीटीज थे बट घेरा बहुत ज़्यादा था। तो मैंने 2.5 मीटर लेस ली है, उसमें हमने इसको सूखने दिया फेविकॉल लगा के और उसको हम प्लांट इसके जो लीव्स हैं जो फ्लावर्स हैं उसके साथ साथ हम कटवर्क करके निकाल देंगे। वैसे तो नेट को अगर हम ऐसे काटते बिना फेविकॉल के तो भी इसने कट जाना था, बट फिर उसमें से वेव्स ही आ जानी थी, डर रहना था कि धोने के बाद ख़राब ना हो जाए। इससे कुछ ऐसा नहीं होगा। नीचे भी फेविकॉल लगा के स्ट्रेट स्ट्रेट कट कर लेंगे पर बाद में। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ हमने कटवर्क क्यों करा है। तो ये देखो जो हमारा फैब्रिक है जिसके ऊपर हमने लगाना है, हम इसके ऊपर हमारे कटवर्क वाली लेस, मैंने भी पूरा नहीं कट किया, थोड़ा सा कटवर्क वाली लेस है। देखो फ्लावर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं दिख रहा और ये जो लेस है जो हमारी एक्चुअल में लेस थी वो थोड़ा सा अनटाइटी लग रही है। नीचे वाला भी जब कट जाएगा और ये जब डोरी सी लग जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने लेस के नीचे नहीं लगानी, कपड़े के नीचे लगानी है। आके दिखाती हूँ, पहले लाइनिंग कट कर लेते हैं। ये देखो पहले हमने काटनी है रानी की स्कर्ट जिसकी मेजरमेंट थी 7.5 बाय 55, 7.5 बाय 55। तो हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया और हमने ऐसे 7.5 पे मार्क लगा लिया और अब हम इसको कट करेंगे स्ट्रेट लाइन मार के। तो हम अब हमने ऐसा कपड़ा हिलाना नहीं है कि मेरे तो फ्रेम में आ जाए इसलिए मैं हिला रही थी। वंस आपने मार्क कर दिया उसके बाद नहीं हिलाना होता कपड़ा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है स्पेशली लाइनिंग में। तो अब हमने जो हमारा कपड़ा था वो हमारा 44 सेंटीमीटर का इंचेस का था। तो अब हमने +55 करने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें जोड़ डालना है। ठीक है, तो हम जोड़ डालने के लिए मैंने आई थिंक 11 या 12 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था। तो हम इसको ऐसे काट लेंगे। फिर अब इसके बाद हमने इसका दुपट्टा काट करना है। दुपट्टे के लिए हमने 22/8 कट किया होगा, आई रिमेम्बर, या 8 है बिकॉज उनको 7/21 चाहिए था। तो आधा आधा इंच सीम अलाउंस के लिए तो हमने ऐसे कट करके अपना रेक्टेंगल कट कर लेना है। वैसे दुपट्टे पे अगर आप लाइनिंग नहीं भी लगाते हो तो भी चल जाएगा, बट आई ऑलवेज प्रेफर लाइनिंग बिकॉज उससे थोड़ा सा वेट आता है और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो हमारा ये दुपट्टा कट के रेडी हो गया। एंड नाउ अब हमने इसको रख के अब हमने चोली कट करनी है। चोली जो है पहले हम ड्राफ्ट में बनाएंगे बिकॉज बहुत छोटी है, जस्ट 10 इंचेस के भगवान है। हमने पहले कपड़ा फोल्ड किया, जो उन्होंने मुझे साइज़ दिया था, जो कमर है मतलब जो विड्थ है टॉप की वो 2.5 इंचेस थी और जो हाइट है टॉप की वो 2 इंचेस थी। तो पहले हम हाइट पहले हमने जो जॉइंट है वहाँ से 2.5, बिकॉज जो जहाँ पे मैंने कागज़ फोल्ड किया है वो ठाकुर जी का शोल्डर आएगा, तो शोल्डर आएगा तो वहाँ से हम लंबाई देखेंगे। तो हमने 2.5 और यहाँ से हमने 2 मार्क करना है। देखो हमने 2 मार्क कर दिया। अब हमने एक रेक्टेंगल सा बना लेना है, फोल्डेड रेक्टेंगल 2.5 बाय 2 का। तो हमने इसके बाद अपनी मेजरमेंट करनी है। तो हमने इसका बॉक्स बना लिया। अब हम इसके ऊपर स्लीव मार्क करेंगे बिकॉज ये अभी हमारी बॉडी है। अब हम इसके ऊपर स्लीव मार्क करेंगे। अब हमने ये हमारी बॉडी बन गई। हमने अंदाजे से 1 इंच का आर्म होल रखा है। तो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हमने देखो स्ट्रेट कट किया, दूसरी साइड पे बाजू हमने जॉइंट कट किया। जहाँ पे जॉइंट था वहाँ गोला काट के ये हमारी टॉप बन गई। पर अब हम इसमें 2 तरह से टॉप बना सकते हैं।
या तो हम 4 पीस में बनाएं या लाइक 2 पीस में भी बना सकते हैं, 3 पीस में भी बना सकते हैं। आई प्रेफर 4 पीसेस। तो आज पहले धोती सीख लेते हैं। धोती की लेंथ जो थी वो 7 थी और 6 थी, और जो वेस्ट थी वो भी 6 थी। तो हम कैसे धोती बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास धोती का सैंपल नहीं है। धोती रेक्टेंगल में बनेगी, और हमने क्या करना है, पहले जो लेंथ रखनी है वो हमने 6 इंचेस रख देनी है। जो हमने आगे जो प्लीट्स होती हैं ठाकुर जी की धोती की, वो हमने अपनी मर्जी से रखना है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप 10 इंच रख लो, अगर आपको थोड़ी कम चाहिए तो आप 4 इंच रख लो, 5 इंच रख लो, ठीक है। आई प्रेफर इतने छोटे डीटीज में 6 से 7 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी प्लीट्स हो गई, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब ये जो है हमारी वेस्ट होगी, जितनी उन्होंने ठाकुर जी की कमर बताई हुई है वो रहेगी 6 इंचेस, ठीक है, उन्होंने जो मुझे बताई थी। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो ये हिस्सा होता है जो ठाकुर जी की नाभि से पीछे जाता है ना कपड़ा। कपड़ा पहले राउंड होके गोल घूमता है, नाभि में बंद होता है, फिर वो गोल घूम के पीछे जाता है वेलक्रो से टपकोने। तो हमारा कुछ इस तरह से हमने कपड़ा लेना है। तो हम देखेंगे हमने कट कितना करना है। ये तो वो प्रोसेस डिसाइड करने का कि हमने कितना कट करना है। तो हम कितना कट करेंगे, 6। अब पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम एक्चुअल में जो हमने कट करना है। तो हमने 6 इंचेस बाय 7 प्लस 6 जो कमर का है, प्लस 6 जो पीछे जाएगा, तो 7 प्लस 6 प्लस 6 हुआ 19। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप 2-3 एक्स्ट्रा इंचेस रख लो, तो वो प्लीट्स में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो पटका बनाया था उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो इस तरह हैं। उनको चाहिए तो ऐसे हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल कपड़ा लेना, 16/4 इंचेस जो उन्होंने मुझे बताया था। तो हमने क्या करना है, उसको ये शेप में कट करना है। जैसे ये रेक्टेंगल कपड़ा लिया, एक्चुअली मैं फिल्म करना भूल गई थी, तो आपने उसको फोल्ड करना है, फिर एक बार इसको दूसरी तरफ तय मार के हमने इसको इस गोलाई में कट कर लेना है। अब हम इस कपड़े पे करके सारी स्टिचिंग करते हैं लाइनिंग की। तो देखो हमने ये स्टिच किया पटका, पर जो हमारी लेस थी वो स्ट्रेट थी और ये गोलाई में था, तो इसको बिठाने के लिए हम पहले इसके ऊपर कट लगाएंगे। हमारे बुच या हमारे धागे नहीं निकलेंगे, बिकॉज हम पहले ही फेविकॉल से सिक्योर कर चुके हैं। तो देखिए अब हम कट लगाने के बाद जो साइड वाली एम्ब्रॉयडरी है वो हमने फ्लावर के नीचे करके उसको फ्लैट कर दिया। पहले हम लगाएंगे फेविकॉल, बिकॉज जो हमारा ग्लू गन है वो इंस्टेंट चिपका तो देती है, पर वो थोड़ा सा मोटा मोटा कर देती है और वो अनटाइडी लगता है। तो हमने पहले फेविकॉल से चिपका लिया, पर इसको सिक्योर करने के लिए हम इसके ऊपर ग्लू गन ज़रूर लगाएंगे। चाहे 2 to 3 ड्रॉप्स लगाएं, पर ज़रूर लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा ग्लू गन गर्म मत करना, क्योंकि हमने लगाने के बाद उसको प्रेस करना होता है। तो ये देखो हमने प्रेस करके देखो बिल्कुल फ्लैट हो गया है ना। तो अब हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही कर लेंगे। अब हम दुपट्टे पे करेंगे। दुपट्टा जो है वो स्ट्रेट है, तो कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसको बस फेविकॉल लगाना है। तो ये देखो मैं दिखा रही हूँ कि हमने ब्राउन कलर की उसके साथ धागे के साथ जोड़ा है लेस को, और जहाँ पे ग्रीन चाहिए ग्रीन, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से थ्रेड लगाइए। कोई भी थ्रेड कहीं पे भी लगाओगे तो वो अनटाइडी लगेगा। तो हमारे कहीं पे ब्राउन कपड़ा था नहीं, पर फिर भी वो जो लेस थी वो सबसे कम विजिबल हो रही थी, सॉरी जो धागा था सबसे कम विजिबल हो रहा था लेस पे, तो हमने वो लगा लिया। तो दूसरी साइड पे भी फेविकॉल ही लगाएंगे। मुझे यहाँ पे ग्लू गन की ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं लगाई, आपको लग रही है तो आप लगा लेना। तो हमारी धोती जो है हमने लाइनिंग कट कर ली थी जैसे मैंने आपको पेपर पे बताया था। तो अब ये हमारी धोती बन के रेडी है। आगे प्लीट्स डाल दी है, साइड पे मैंने ये वाली लेस लगाई है। ग्रीन कलर की लगा सकते थे, बट सारा कुछ पिंक एंड ग्रीन मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने इसको हल्की सी वो दी है। और ये हमारे ठाकुर जी के 4 हिस्सों में हमने ये बनाया है टॉप, और बाजू पे लगाई है लाइनिंग, सॉरी लेस। ये हमारा हो गया पटका। अब जो हमारी स्कर्ट है, ये ठाकुर जी की स्कर्ट हमने बनाई है, तो और ये राधा रानी की। अब ये अनटाइटी है, हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखो ये प्रेस हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ये लेस है इसके ऊपर हमने फेविकॉल लगानी है और ग्लू गन लगानी है। दोनों का मिक्स करके लगाना जैसे पटके में लगाया था, और ये लगा के कुछ इस तरह बन जाएगा। लेस का 3D इफेक्ट भी आएगा, और ऊपर से लेस का कपड़ा भी नहीं दिख रहा। ये इतनी सुंदर ठाकुर जी की स्कर्ट बन के रेडी है। सेम हम राधा रानी की स्कर्ट में भी ऐसे ही करेंगे। प्लीट्स पहले बिठाएंगे,
पर मैंने इसमें बड़े होने की वजह से मैंने पहले फेविकॉल लगाई है फिर बिठाया। तो हमारी ये ड्रेस बन के रेडी है। ध्यान से बनाएं, मैचिंग रील्स यूज़ करें, आराम से पहले पैटर्न बना के फिर उसके बाद कपड़ा कट करें तो वेस्टेज कम होगी। लाइनिंग मैचिंग हो तो अच्छा है, इसमें मेरी मैचिंग नहीं मिल पाई तो मैंने उसको नहीं यूज़ किया, पर ये हमारी ड्रेस बन के रेडी है। थैंक यू। हरे कृष्णा।